नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एनजेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कक्षा 12 गणित विषय में बोर्ड एग्जाम में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी दोस्त, ये प्रश्न आपको सीधा हुबहू बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक ठीक है, तो आप सभी लोग दोस्त शुरू से अंत तक सिर्फ और सिर्फ आप इस सीरीज में जुड़े रहिए। उम्मीद है कि यह सीरीज आपको 110% कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ बेहतर रिवीजन के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए क्वेश्चन के साथ हम जुड़ते हैं। दोस्त, इस क्लास में हम लोग अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र का मतलब यह है कि हमारे अवकलन में यूज होने वाले जितने भी फार्मूले हैं उसको एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। और दोस्त, यही फार्मूला हमारे पूरे अवकलन में यूज होगा जब तक हमको अवकलन पढ़ना है। ठीक है, और आप सभी लोग जानते ही हैं कक्षा 12 अगर सब्जेक्ट मैथ आपका है तो सब्जेक्ट मैथ में अवकलन और समाकलन का ही सबसे बड़ा रोल है। यदि जिनको अवकलन और समाकलन क्लियर है उनका एग्जाम आपका अच्छे से निकल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसा कि लिखा है अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र, यानी हमको इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में जानना है। दोस्त, अवकलन को लिखने का रूल क्या है? अवकलन का पहचान दोस्त ध्यान दीजिएगा डीडीएक्स है, डीडीएक्स ऑफ एफएक्स, यानी कोई फलन है उसके आगे हम डीडीएक्स लगा दिए तो ये अवकलन का चिन्ह है। और दोस्त, यदि ये अवकलन है तो इसके अवकलन को हम एफ डैश एक्स कहते हैं। ये भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी एफ एक्स का जो अवकलन है उसको हम डी बाई डी एक्स से, अच्छा है उसके अवकलन का जो मान निकल के आता है उसको हम डैश से डिनोट करते हैं, तो जिसको बोलते हैं एफ डैश एक्स। तो ये लिखने का तरकीब है, यानी इसका ये चिन्ह है। ठीक है, तो चलिए पहला सूत्र आपका ध्यान दीजिएगा, यक्स के पावर n, यानी यक्स का अगर कोई पावर में मान लिखा है दोस्त तो पावर आ जाएगा आगे n इंटू एक्स के पावर n-1, यानी पावर एक कम हो जाएगा और जो पावर होगा वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा कि जो कोई भी x की राशि है यानी कोई चर राशि है, यदि उसके पावर में कुछ मान लिखा है और उसका अवकलन करना है तो पावर सीधे आगे मल्टीप्लाई होगा और पावर उसका एक ठो कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दोस्त है डीडीएक्स ऑफ ई के पावर एक्स और इसका अवकलन होता है ई के पावर एक्स, यानी ई के पावर एक्स एक ऐसा फलन है जिसका अवकलन सेम टू सेम वही फलन होता है। दोस्त, अगला है डीडीएक्स ऑफ ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स का अवकलन ए के पावर एक्स log ए और बेस ई। दोस्त, जिस लघुगणक में कुछ बेस नहीं लिखा गया वहां बेस आपको ई करना है। अगला सूत्र है log एक्स का अवकलन डीडीएक्स, यानी डीडीएक्स ऑफ log एक्स बराबर 1/के एक्स। डीडीएक्स ऑफ log एक्स यहाँ बेस ए, ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो log एक्स का अवकलन 1/x है उसका बेस ई है, बेस माने आधार, जबकि इसका बेस आपका ए है। तो ध्यान दीजिएगा जब बेस ए होगा तो 1/x log ए बेस ई। ठीक है, और दोस्त सबसे बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट है कि डीडीएक्स ऑफ सी, सी यानी यहाँ अचर लिखा है दोस्त, अर्थात किसी अचर राशि का जो अवकलन होगा वो हमारा 0 होगा। ये मुख्य नियम 3 4 5 6 है, इसको पहले आप ध्यान से अच्छे से समझेंगे। अगले स्टेप में है दोस्त त्रिकोणमिति फलन का अवकलन, किसका? त्रिकोणमिति। तो डीडीएक्स ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स और काट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन माइनस में कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। तो ये छठो त्रिकोणमिति का अवकलन है, याद रखेंगे दोस्त। अगला स्टेप आपका छठ इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का भी अवकलन है। क्या है? डीडीएक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है दोस्त कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स का है माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स का ही अवकलन जो है माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा आपका अवकलन और समाकलन दोनों में यूज होता है, इसको आप अच्छे से ध्यान देंगे। काट इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे फार्मूले में यानी हमारे क्वेश्चन में ये बहुत कम यूज होते हैं, जबकि पेपर में दोस्त पूछ लिया जाता है तो ये यूज होगा कम, इसलिए इसको भूलने का ज्यादा चांस रहता है क्योंकि रिवाइज नहीं हो पाता है। आप इन दोनों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा।
तो सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। दोस्त अगला जो होगा कोसेक इनवर्स माइनस में 1/x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। दोस्त यही हमारा इनवर्स फंक्शन छठो हुआ, छठो त्रिकोणमिति हुआ और 5 छठो हमारा मुख्य फलन हुआ। इतने का अवकलन से हमारा काम चल जाएगा सूत्र में। इसके बाद दोस्त फलन को हल करने के लिए अवकलन का सूत्र, यानी यहाँ लिखा है श्रृंखला नियम। तो इस बात को ध्यान दीजिए, श्रृंखला नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। श्रृंखला नियम में 2 नियम आते हैं, पहला गुणनफल नियम और दूसरा भागफल नियम। कहेंगे सर गुणनफल भागफल क्या है? तो गुणनफल का मतलब कोई भी 2 फलन आपस में गुणा रहेंगे, चर राशि जो होंगी। यदि 2 चर राशियां आपस में गुणनफल में है तो उनका हम अवकलज कैसे निकालेंगे? तो दोस्त लिखा है ddx ऑफ u इंटू भी, यानी u को कहेंगे पहला फलन और v को कहेंगे दूसरा फलन। तो ddx ऑफ u इंटू भी बराबर होता है u ddx ऑफ v प्लस v इंटू ddx ऑफ u। यानी दोस्त अगर इसको हम पहला और दूसरा की भाषा से समझे तो ddx ऑफ पहला इंटू दूसरा, यानी 2 फलन का अवकलन का अगर गुणनफल का अवकलन है तो पहला u है दूसरा v है, तो पहला u आगे है। यानी दोस्त ध्यान सुनिएगा, जब 2 फलन के गुणनफल का सूत्र आए अवकलन में तो पहला फलन इंटू अवकलन ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन इंटू अवकलन ऑफ पहला फलन, यानी पहला फलन आगे होगा तो अवकलन होगा दूसरा फलन का, यदि दूसरा फलन आगे मल्टीप्लाई में होगा तो अवकलन होगा पहला फलन। यानी इसको पहला दूसरा भी कह के कर सकते हैं, अर्थात पहला फलन इंटू अवकलन ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन इंटू अवकलन ऑफ पहला फलन। तो ये हुआ गुणनफल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। दूसरा दोस्त है आपका भागफल नियम। क्या है भागफल? यानी अंश बटा हर। तो भागफल का मतलब ddx ऑफ u बाई v, मतलब बटा में अगर कोई केस चर राशि का है तो उसका अवकलन होगा u बाई v का मतलब v इंटू ddx ऑफ u माइनस u इंटू ddx ऑफ v अपान v का स्क्वायर। कहेंगे सर u v में अगर नहीं समझ में आया तो दोस्त आपको बटे का केस में अंश और हर होता है, ठीक है। तो अंश और हर कह के समझिए। तो ddx ऑफ अंश बटे हर, यानी भागफल का जो नियम है दोस्त, हर इंटू ddx ऑफ अंश, याद रखिएगा हर से शुरू होगा। कहां से? हर से। तो हर इंटू ddx ऑफ अंश माइनस अंश इंटू ddx ऑफ हर बटा हर का स्क्वायर। ये भूल जाता है दोस्त, इसको ध्यान देंगे, हर का स्क्वायर नीचे जरूर रहता है, कब? भागफल के नियम में। यानी दोस्त इसका अवकलन शुरू होता है हर से, यानी आगे हर मल्टीप्लाई करेगा तो अंश का अवकलन होगा। सूत्र में माइनस लगेगा, जिसका अवकलन हो जाता है वो बाहर हो जाता है, जिसका अवकलन नहीं होता है वो अंदर हो जाता है, ठीक है। अब यही तरकीब आपको ध्यान देना है, गुणनफल के सूत्र में प्लस रहता है, भागफल के सूत्र में माइनस रहता है। तो ठीक है, तो ये सूत्र दोस्त आपको अवकलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही सूत्र हमारे पूरे अवकलन में आपको मिलेंगे, तो इस सूत्र को आप विशेष तरीके से ध्यान देंगे। उम्मीद है कि ये सूत्र आपको याद रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कमेंट सेशन में अपनी राय को जरूर साझा करेंगे और दोस्त सूत्र को जरूर याद करिए, सूत्र ही हमारा मेन हथियार होता है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी लोग इस क्लास को अपनी जहां तक रीच है अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि छोटे छोटे क्लास के माध्यम से हर उन भाई बहनों का कल्याण हो जो इस बार बोर्ड एग्जाम कक्षा 12 में बैठेंगे, जिनके विषय गणित है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।